आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का नाम है मनी। चैप्टर नंबर 5 मनी, मुश्किल से 2 नंबर का है चैप्टर ये। इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे या फिर 2 नंबर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 नंबर के लिए एक तो मनी की डेफिनेशन और दूसरा मनी के फंक्शन। डेफिनेशन और फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले बात करें मनी सिस्टम की। पहली डेफिनेशन मनी की। मनी का मतलब, मनी मीन्स अ थिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का मतलब है एक ऐसा थिंग, एक ऐसी वस्तु जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब यदि आज मुझे कोई गुड परचेज करना है, आज यदि मुझे कोई पर्टिकुलर गुड परचेज करना है, इंडिया में रह रहा हूं तो मुझे इंडिया की करेंसी जो कि रुपीस देना पड़ेगा। यूएसए में रह रहा हूँ, डॉलर देना पड़ेगा। यूके में रह रहा हूँ, पाउंड देना पड़ेगा। तो ये सभी मनी के फॉर्म है, या कह सकता हूँ ये सभी इनको बोलते हैं मनी। जो किसी वस्तु को एक्सचेंज करने में मदद करेगी उसे बोलते हैं मनी। मनी से पहले, जब मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या सिस्टम था, या फिर कैसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज या फिर सेल होते थे। बिफोर द डिस्कशन ऑफ मनी सिस्टम वी हैव टू अंडरस्टैंड बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी। बार्टर सिस्टम मतलब जहां पर कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज की जाती है। मनी सिस्टम के आने से पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था कि मुझे यदि चावल खरीदने हैं और मेरे पास है गेहूं, मेरे पास वीट है, मुझे परचेज करनी है राइस, मेरे पास है वीट, परचेज करना है राइस, तो मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस है। मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस है, चावल है। मेरे पास वीट है तो ताकि मैं उस व्यक्ति को वीट दे दूं, गेहूं दे दूं और उससे चावल परचेज कर लूं। तो ये था मनी सिस्टम, सॉरी ये था बार्टर सिस्टम, जिसे बोलते हैं कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, या फिर कॉमोडिटी आर एक्सचेंज विद कॉमोडिटी, गुड्स के बदले गुड्स। और वी कैन से अ सिस्टम विच रिलेट्स विद कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, सी टू सी इकोनॉमी जिसे कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज सी टू सी इकोनॉमी। इसी की वजह से इसे सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। कि हमें कोई वस्तु परचेज करनी है, कोई गुड परचेज करना है, तो हमें भी कोई गुड या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम का, अ पर्सन हैज वीट, एक व्यक्ति के पास गेहूं है, चावल खरीदना चाहता है। इफ ही फाउंड अ बायर, तो उसे एक ऐसा बायर फाउंड करना पड़ेगा, या फिर उसे एक ऐसा बायर मिलता है जिसे चाहिए वीट और उसके पास है राइस। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आपस में। सपोज एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, तो ए बी को गेहूं दे देगा, बी ए को चावल दे देगा। ये हो गया कमोडिटी कमोडिटी ट्रांजेक्शन। मनी सिस्टम का एग्जांपल, इंडिया फॉर परचेजिंग एनी कमोडिटी, इंडिया में किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए हमें एक वस्तु देनी पड़ती है, जिसे दिया गया है नाम मनी, या कहते हैं बोलते हैं इंडियन रुपी, INR। दिस ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर द मनी सिस्टम, यह ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा मनी सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम मनी सिस्टम के आने से पहले था, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज होंगे यहाँ पर बार्टर सिस्टम प्रिवेल कर रहा होगा, या कभी कभार हम भी ऐसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर देते हैं। जैसे मुझे मोबाइल परचेज करना है, पुराना मोबाइल देता हूँ महंगा वाला, नया मोबाइल भी सस्ता परचेज कर लेता हूँ, तो ये भी एक तरह बार्टर सिस्टम का फॉर्म है। आगे बात करें क्या कमी है बार्टर सिस्टम में, व्हाट आर दी मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दी बार्टर सिस्टम। क्या लिमिटेशंस रह गई, क्या कमी रह गई जो बार्टर सिस्टम की मनी सिस्टम ने कंप्लीट की है। जो पहली लिमिटेशन है वो है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, वो है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है आज मुझे
चावल परचेज करने हैं, मेरे पास वीट है। मुझे चावल परचेज करने हैं, मेरे पास है गेहूं। तो मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास अपोजिट हो, मतलब उसके पास हो चावल और उसे चाहिए गेहूं। तो ये होता है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब जो दो पार्टी हैं उन्हें एक दूसरे के प्रोडक्ट की जरूरत है, ये होता है डबल को इंसिडेंस। कि एक संयोग बन गया कि हमें चाहिए चावल, उसे चाहिए गेहूं। तो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था। अब ऐसा व्यक्ति मिलना कभी कभार मुश्किल हो जाता था कि हम कैसे ढूंढेंगे ऐसे व्यक्ति को। हमें ऐसा व्यक्ति कभी कभार ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी कि कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो क्या हम गुड्स परचेज नहीं कर पाएंगे। पहला ड्रॉबैक है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नंबर सेकंड है डिफिकल्ट टू स्टोर वैल्यू। उसे स्टोर करना मुश्किल है। मेरे पास गेहूं प्रोडक्शन बहुत हुआ है गेहूं का। अब मुझे चाहिए चावल, मुझे चाहिए घी, मुझे बहुत सारे आइटम चाहिए। अब कोई मुझे बायर नहीं मिल रहा है इन्हें गेहूं परचेस करने वाला, और मुझे कोई सेलर नहीं मिल रहा जो मुझे राइस दे सके। तो इसका मतलब इन सभी प्रोडक्ट को, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है गेहूं, वीट, उसे स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। गेहूं को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए बहुत बड़ी। तो ये मेरा ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। कहीं ना कहीं यदि बार्टर सिस्टम परफॉर्म करना था मुझे, या परफॉर्म करना एक इकोनॉमी के अंदर काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके लिए एक बहुत बड़ी स्पेस का होना रिक्वायर्ड है। लेकिन ऐसा मनी सिस्टम में नहीं है। मनी तो आराम से हम स्टोर कर सकते हैं। आज तो 2-2 हजार के नोट चल रहे हैं, तो आराम से जेब में 1 लाख रुपए आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता किसी को। लेकिन उस टाइम पे इतना सारा मटेरियल या फिर इतना सारा गुड्स अपने पास रखना, उसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत थी। नंबर थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मैंने आज एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया। आज टुडे मैंने कह दिया कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ गेहूं का। आज एक काम करो, मुझे चावल दे दो। आज मुझे चावल दे दो, और तुम्हें वचन देता हूँ कि 2 महीने के बाद गेहूं दूंगा। क्वालिटी आज जाके मेरे फील्ड में, मेरे खेत में चेक कर लो। मैंने आज उस सामने वाले व्यक्ति से परचेज कर लिया राइस। मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया कि 2 महीने के बाद गेहूं दूंगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 महीने के बाद इस गेहूं की क्वालिटी पर फर्क पड़ जाए। मैं अपनी, मेरे पास जो गेहूं है वो किसी और को दे दूं, उसके लिए कहीं और से ले आऊं अरेंजमेंट करके। तो इसका मतलब जो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट, आगे पेमेंट करना। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट, पेमेंट इन फ्यूचर, कि हम आने वाले टाइम में पेमेंट करेंगे उस व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में यदि क्वालिटी के इश्यू अराइज होते हैं, क्वालिटी के इश्यू अराइज होते हैं, अब इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। डेफर पेमेंट का मतलब है जितने भी इश्यू अराइज होंगे, इश्यू अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, इश्यू अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो ये इश्यू सॉल्व कैसे होंगे। ये ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। लेकिन मनी सिस्टम ने ये भी दूर कर दिया। मनी में आराम से मैंने आज जो चावल खरीदा है उसकी एक फिक्स्ड मार्केट वैल्यू होगी। मैंने कह दिया आज मेरे पास पैसा नहीं है कि गेहूं जैसे ही प्रोडक्शन तैयार हो जाए गेहूं का, बेच कर तो मैं पैसा दे दूंगा। कितना बैठा है राइस का, आज वो कह रहा है राइस के बैठ रहे हैं 5 हजार रुपए, चावल के बैठ रहे हैं 5 हजार रुपए। मैंने कहा ठीक है, 2 महीने के बाद तो मैं 5 हजार रुपए दे दूंगा। आफ्टर 2 मंथ्स आई विल पेड यू 5,000। तो अब मनी सिस्टम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टैंडर्ड या फिर क्वालिटी को लेकर। 5 हजार पेड करना है तो फिक्स 5 हजार ही पेड करूंगा 2 महीने के बाद। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर डिस्प्यूट अराइज नहीं होने वाले आने वाले फ्यूचर में। ये मेरी ड्रॉबैक नंबर थर्ड। ड्रॉबैक नंबर फोर्थ जो पहली हो चुका है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये वापस रिपीट हो गया है। अगला है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब मैं डिसाइड कैसे करूंगा। आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट, आज जो मेरा प्रोडक्ट है
वीट, मुझे चाहिए राइस, मुझे चाहिए ऑयल, मुझे अदर प्रोडक्ट भी चाहिए। अब ये डिसाइड कैसे होगा 1 किलो वीट में कितने किलो चावल, 1 किलो वीट में कितने किलो ऑयल, या किस क्वालिटी का ऑयल? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कॉमन यूनिट कैसे रखेंगे। जैसे मनी सिस्टम के आने का तो एक यूनिट प्रॉपर हो गई रुपी। अब क्वालिटी के हिसाब से उस रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं। गेहूं 20 रुपए किलो, अच्छी क्वालिटी वाला 22 रुपए किलो, और अच्छी क्वालिटी वाला 24 रुपए किलो। तो यहाँ पर तो एक कॉमन यूनिट हो गया। लेकिन बार्टर सिस्टम में कॉमन यूनिट एडजस्ट कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 किलो वीट में कितने किलो राइस मिलेगा, 1 किलो वीट में कितने किलो ऑयल मिलेगा, और क्वालिटी कैसे फिक्स करेंगे। ये ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, जो मनी सिस्टम ने आने के बाद खत्म कर दी। अगला ड्रॉबैक है जो ड्रॉबैक नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब, बार्टर सिस्टम की बात करें पहले। मुझे बार्टर सिस्टम के दौरान मुझे मिला वीट, सॉरी मेरे पास है वीट, मुझे चाहिए था चावल। मैं रह रहा हूँ राजस्थान में, मैं रह रहा हूँ राजस्थान में। मुझे चावल वाला मिला तो है, लेकिन वो मिला है केरल साइड में जाके, वो मुझे मिला है केरल साइड में जाके। अब ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि मैं ये गेहूं ले जाऊं केरल में, वहां से चावल लेके आऊं? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू काफी मुश्किल है बार्टर सिस्टम के अंदर, कि मुझे यदि जो गुड्स हैं वो किसी दूसरी जगह ले जाने हैं, या फिर मैं कहूँ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी मनी, जो बहुत ज्यादा थी बार्टर सिस्टम के अंदर, कि मैं यहाँ से यदि वीट लेके जाऊंगा राजस्थान से केरल में, तो कितने दिन में पहुंच पाएगा और कैसे लेके जाऊंगा। कहीं ना कहीं खर्चा, रास्ते में खर्चा भी बहुत लगने वाला है। लेकिन मनी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। मुझे यदि आज पैसा कहीं पहुंचाना है दूसरी जगह में, तो आसानी से पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मनी की जो स्टोरेज है, स्टोर करने में बहुत छोटी स्पेस की रिक्वायरमेंट है मनी सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम की, जो मनी सिस्टम के आने के बाद सारी दूर हो गई। पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस का मतलब, हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वह गुड है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास वह गुड है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स दोज बायर मस्ट बी आइडेंटिफाइड विच रिक्वायर्स दैट गुड विच इज केप्ट बाई फर्स्ट वन, एंड फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड दैट टाइप ऑफ गुड विच केप्ट बाई सेकंड वन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, एक दूसरे के गुड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नंबर सेकंड, डिफिकल्ट टू स्टोर वैल्यू। यदि आज ऐसा बायर हम आइडेंटिफाई या फिर ढूंढ नहीं पाए, तो ये हमें स्टोर करना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन। और यदि अपना प्रोडक्शन स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं यदि टाइम निकल गया तो खराब होने के चांस भी हैं, कि हमने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है ऐसा ना हो रखा रह जाए और खराब हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अब कम क्वांटिटी के बदले वो बेचना पड़े, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल मतलब जिसकी लाइफ बहुत छोटी है। तो पेरिशेबल नेचर की वजह से मैं किसी दूसरे गुड के अगेंस्ट उसे सेल कर दूं, तो डिफिकल्ट है स्टोर करने में। लेकिन मनी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। मनी सिस्टम में मनी इजिली स्टोर किया जा सकता है इन दी फॉर्म ऑफ पेपर टाइल्स। पेपर टाइल्स के फॉर्म में मनी को इजिली स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मुझे पेमेंट करना था तो क्वालिटी के इश्यू अराइज हो सकते थे। पेमेंट करना है 2 महीने के बाद, तो कहीं ना कहीं यदि क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, या फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि जो मैंने 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था आज वह गुड सेम उसी क्वालिटी का है। लेकिन मनी सिस्टम के आने के बाद यह दूर हो गया, क्योंकि मनी सिस्टम से एक प्रॉपर वैल्यू फिक्स हो जाती है कि इतने टाइम पीरियड के बाद इतना पेमेंट करना है। यदि क्वालिटी के बेसिस पर इश्यू अराइजेज होते हैं, तो क्वालिटी के बेसिस वाले इश्यूज हैं वो हमें दूर करने पड़ते थे पहले बार्टर सिस्टम में। लेकिन अब मनी सिस्टम के अंदर ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे?
फिक्स यूनिट कैसे होगी, या फिर एक गुड को कितनी क्वांटिटी कितनी यूनिट के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाएगा। और जो आखिर था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यदि हमें गुड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज्यादा होती थी, या फिर कभी कभार ऐसा भी ट्रांजैक्शन होता था, या कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन होती थी कि गुड ट्रांसफर करना मुश्किल है एक जगह से दूसरे जगह में। लेकिन मनी सिस्टम आने के बाद यह भी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब मनी के द्वारा यदि मुझे कोई गुड परचेज करना है तो इजीली पैसे का ट्रांसफर किया जा सकता है। ये थी अपनी कुछ ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम की, जो मनी सिस्टम ने पूरी कर दी।